नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस तस्वीर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पर जूता फेंका गया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर खींचकर जूता मारा गया। दोस्तों, ये खबर हरियाणा से आ रही है। ये तस्वीर जो आप सभी लोग देख रहे हैं हरियाणा की है, जहां पर एक मंच पर गृह मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे थे। उसी समय एक दिव्यांग व्यक्ति ने खींचकर अमित शाह को जूता मारा। वो तो दूरी ज्यादा होने के कारण जूता मंच पर गिरा, अमित शाह को नहीं लगा। कारण ये दोस्तों कि इन लोगों की फजीहत हर जगह होती है, और बात सिर्फ प्रधानमंत्री की नहीं, गृह मंत्री की नहीं है। जूता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी फेंका गया, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। तो दोस्तों, ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि आज की जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही है। आज की जनता इनसे नफरत करती है। इसीलिए कोई जूता फेंक रहा है, कोई क्या फेंक रहा है, कोई किस तरीके से इनकी फजीहत कर रहा है। दोस्तों, बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जूता फेंका गया था बनारस में, और गृह मंत्री अमित शाह पर जूता फेंका गया हरियाणा में। इस दृश्य, इस तस्वीर को देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि इस व्यक्ति को तो सलाम करना चाहिए जिसने इतनी बड़ी हिमाकत की। कारण क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस व्यक्ति ने अमित शाह पर जूता क्यों फेंका। यह व्यक्ति दिव्यांग है, यह हरियाणा का है, और इस दिव्यांग व्यक्ति ने अपना जूता निकाला और अमित शाह पर दे मारा। वो तो ठीक है, निशाना चूक गया, जूता मंच पर गिरा, अमित शाह को अपना भाषण रोकना पड़ा, अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोस्तों, बात यह है कि पेंशन बंद करने को लेकर के ये व्यक्ति नाराज था। ये दिव्यांग है और दिव्यांगों को हमारे देश में पेंशन दी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार पेंशन बंद की जा रही है। और जब पेंशन बंद हुई तो इस दिव्यांग व्यक्ति ने अमित शाह पर जूता मारा। देखिए, खबर नवजीवन की रिपोर्ट है, लिखा भी है, करनाल में अमित शाह के मंच पर दिव्यांग ने फेंका जूता, पेंशन बंद करने से था नाराज। उछाला गया जूता मंच से काफी पहले गिरा, लेकिन इसके बाद हंगामा मच गया। इसी हंगामे के बीच अमित शाह का भाषण भी खत्म हो गया। जूता फेंकने के बाद भी दिव्यांग भागा नहीं, उसे तुरंत पकड़ लिया गया। तो जूता फेंकने के बाद दिव्यांग वहीं पर खड़ा रहा, वो भागा नहीं, वो डरा नहीं, वो अमित शाह से भी नहीं डरा, वो वहीं पर खड़ा था जूता मारने के बाद भी। जिसके बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद क्या कुछ हुआ मैं आप सभी लोगों को एक एक करके रिपोर्ट दिखाता हूं। और दोस्तों, बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। लगातार पेंशन रोकी जा रही है, दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये कांड हुआ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही कुछ मामला पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को खुद नोटिस जारी कर दिया। देखिए, लिखा भी है, जागरण अखबार में खबर छपी है, लिखा भी है, क्या दिव्यांगों को मिल रहा समान बीमा अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल भी पूछा कि क्या दिव्यांग जनों को समान बीमा अधिकार आप दे रहे हैं। क्या यह हकीकत है कि आप समान बीमा अधिकार प्रत्येक दिव्यांग को दे रहे हैं, या फिर सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा है। देखिए, लिखा भी है, दिव्यांगों के लिए बीमा योजनाओं से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब दाखिल करने के लिए दिए 4 सप्ताह। लिखा भी है, जीवन आधार समेत कल्याणकारी बीमा योजनाओं के लिए दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील दिशा निर्देश बनाने एवं उन्हें लागू करने के वास्ते LIC को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं LIC से जवाब मांगा है। जवाब 4 सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 13 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। याचिका में केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत निगरानी रखें कि दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी बीमा योजनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दी गई गारंटियों के अनुरूप ही लागू की जाए। तो दोस्तों, बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भैया जो दिव्यांग हैं उन्हें आप बीमा दीजिए, उनकी जो पेंशन है उसे बहाल कीजिए, लेकिन उसके बाद भी पेंशन को रोका जा रहा, जिसकी वजह से ये दिव्यांग व्यक्ति ने जैसे ही अमित शाह को देखा, इसे अपनी पेंशन याद आ गई, और न आओ देखा न ताओ देखा, जूता निकाला और खींचकर अमित शाह की तरफ फेंक दिया। निशाना चूका, मंच दूरी पर था। हम लोगों को मालूम है कि अब के नेता जब मंच लगाते ना तो थोड़ा दूर लगाते, कि कोई जूता चप्पल फेंके
तो उनके ऊपर ना पड़े। ठीक है, तो मंच थोड़ा पब्लिक से दूर बनाया जाता है, काफी ऊंचा बनाया जाता है, इसीलिए इस दिव्यांग व्यक्ति का जूता मंच के आसपास ही रह गया, अमित शाह को नहीं पड़ा। फिर अमित शाह ने आनन फानन में अपना भाषण खत्म किया और वहां से निकल गए। सिक्योरिटी गार्ड ने यहां पर इस दिव्यांग व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूछताछ हुई, और जब गलती सरकार की ही है तो सरकार क्या ही करेगी। ठीक है, तो दोस्तों बात यह है कि अमित शाह पर भी जूता फेंका गया, जूता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ भी फेंका गया। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका विरोध दिखाता है कि जनता इनसे कितना नफरत करती है। बस ठीक है, सरकार में है, पावर में है, तो लोग थोड़ा सा डरते हैं कि रहने दीजिए, सत्ता में है, पावर में है, क्यों इन पर जूता फेंके, क्यों इन पर स्याही फेंके, नहीं तो आए दिन इनका क्या हाल हो शायद बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सड़क पर पुतले तो फूके जा रहे हैं, इनको जूतों की मालाएं तो पहनाई जा रही हैं, इनके मंच को उखाड़ उखाड़ फेंका जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से राज्य दर राज्य सरकारें बन रही तो लोग थोड़ा सा दहशत में हैं, लोग थोड़ा सा डरते हैं कि पता नहीं कब सरकार बन जाए। जैसे बंगाल में अमित शाह ने कहा था कि टीएमसी के गुंडे घर से बाहर ना निकले, नहीं तो उन्हें उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। क्या यह कोई गृह मंत्री की भाषा हो सकती है? ऐसे नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह तो गुंडा है, जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। यहां तक कि अमित शाह को बहुत बड़ी अदालती कार्रवाई से भी गुजरना पड़ा है, अमित शाह को भी जेल की हवा खानी पड़ी है। जब गुजरात के गृह मंत्री थे तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, गुजरात में फेक एनकाउंटर्स होने लगे थे। अमित शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बैन करना पड़ा, तड़ी पार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में, कहा था गुजरात में दिखाई मत देना, अगर यहां आओगे तो अरेस्ट हो जाओगे। अमित शाह इधर उधर भागते रहे, 2 साल तक दिखाई नहीं दिए। वो तो अच्छा हुआ कि 2014 में मोदी जी आ गए, जो भी मुकदमे लगे थे अमित शाह पर हट गए, नहीं तो क्या हाल होता, क्या आलम होता शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये हकीकत है हमारे देश की कि 543 सांसदों में से 251 सांसद क्रिमिनल हैं, 170 ऐसे सांसद हैं अगर जिन्हें आज सजा सुनाई जाए, उन्होंने जो अपराध किया है, तो कम से कम वो 5 साल 10 साल के लिए जेल जाएंगे। यानी कि क्रिमिनल्स संसद में बैठे हैं, क्रिमिनल सरकार में बैठे हैं, क्रिमिनल्स सरकार चला रहे हैं, सड़क पर कानून तोड़ने वाले संसद में बैठकर कानून बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों का यही इलाज होना चाहिए। बात सिर्फ अमित शाह की नहीं है, किसी भी पार्टी का नेता अगर ऐसी हरकत को अंजाम देता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अदालती कार्रवाई नहीं होगी तो जनता अपनी तरफ से कार्रवाई जरूर करेगी। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।